जी ये हमारी फिर 6.4 एक्सरसाइज है। इसमें हमने ना सम करना है सीरीज़ को। उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। आप ये फार्मूला है हमारे पास, ये एस एन इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस ए एन कौन सा है? ए एन यही है जो हम पिछली एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं। ये था हमारे पास ए एन। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और फार्मूला है जी हमारे पास इस तरह से, ये देखें, ये एस एन इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। वही जो पीछे मैंने आपको बताया इस फार्मूले में, इसके अंदर ए एन की अगर आप वैल्यू डाल दें, ए एन की वैल्यू डाल दें पिछली एक्सरसाइज वाली, ये वाली, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, ये वाला फार्मूला जो। तो कभी ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि जब हमारे पास ए एन की वैल्यू गिवन होगी तो ये भी लगा सकते हैं, वरना हम मोस्टली ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एस एन ये है हमारे पास। तो क्या करना है, वही डिजिट्स का नाम याद रखने हैं आपने। इस तरह आपको कहा था कि A1 फर्स्ट टर्म होगी, आपके पास D कॉमन डिफरेंस होगा, और AN जो है ना लास्ट टर्म होगी, N नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्वेश्चन हमारा ये है, द सीरीज़, ये हमें दी हुई है सीरीज़। उसमें हमने ये कहा है कि सम करें इस सीरीज़ को। अब वो कौन सी है सीरीज़? उसने कहा है मल्टीपल्स ऑफ 3। ये क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे ज़रा, उसमें लिखा हुआ है मल्टीपल्स ऑफ 3। तो हमने मल्टीपल्स ऑफ 3 की एक सीरीज़ बना ली। ये हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। तो हमारे पास सीरीज़ क्या होती है? सीरीज़ में हमने उन तमाम जो सीक्वेंसेस थी उनकी टर्म्स को ऐड करते गए हैं। ये देखें 6 + 9 + 12, पहले हमारे पास ये प्लस प्लस नहीं हुआ करते थे, अब हम इनको ऐड करने जा रहे हैं। तो काम वही करना है आपने। ये जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारी A1 होगी, D होगा सेकंड में से फर्स्ट, या थर्ड में से सेकंड, या फोर्थ में से थर्ड, माइनस करते जाएं तो आपके पास D निकल आएगा। और ये हमारे पास AN है, तो 96। आप इसके अंदर AN, अब हमने ये 96 आ गया। तो अब हमने ये करना है कि ये जो सम है, ये फार्मूला वैसे हमने यूज़ करना है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगर इस फार्मूले के अंदर हमारे पास A1 भी है और N भी, N हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स होता है। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स N हमने अभी फाइंड करना है। तो N फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। कौन सा? ये जो हम पिछले एक्सरसाइज में लगाते रहे हैं, ये वाला। इसमें से हम N निकाल लेंगे। ये N आ गया। ये सारी वैल्यूज़ आप इसके अंदर डाल दें तो आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से मुख्तलिफ हमें सीरीज़ दी जाएंगी। अब ये भी हमारे पास एक सीरीज़ है, तो उसमें इस वही कहता है कि सम ऑफ सीरीज़, सम द सीरीज़। अब जितनी भी है, कितनी टर्म्स को सम करना है, ये 16 हमें बताएगा कि कितनी टर्म्स को सम करना है। तो आप वैसे भी वो खुद करके देख सकते हैं। इन तमाम टर्म्स, 16 टर्म्स को आप लिख लें, तब भी आप ऐड करेंगे तो यही जवाब आएगा। लेकिन चूँकि हमने फार्मूला लगाना है इस पर, आप तो आपने A1 का ये है, D ये है, N इज इक्वल टू 16 है, 16 टर्म्स को ऐड करना है। ये आप फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये अब हमारे पास क्वेश्चन 2 हम कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन के 6-7 पार्ट्स हैं, ये आप देखते जाएंगे तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। मेथड वही है कि ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, इसको हम A1 कहेंगे। D क्या होता है? सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दें या थर्ड में से सेकंड माइनस कर दें तो आंसर सेम ही आएगा। ये हमारा D आ गया। इसके बाद हमने इनको सम अप कर देना है। ये फार्मूला जो अभी आपको बताया है, ये फार्मूला लगेगा हमारे पास। ये जी फार्मूला है, इस फार्मूले को लगाएं और सिंप्लीफाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से ये पॉइंट्स में है 1.11, 1.41, बस काम वही है। ये ए है हमारा सबसे पहला, A1 जिसको हमने कहा था, इसमें से ये माइनस करें तो D निकल आएगा। तो उसके बाद N इज इक्वल टू 10, उसने 10 टर्म्स किया हुआ है। तो आप यही फार्मूला जो ऊपर बताया है आप डालें, ये सारी वैल्यूज़, आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम मेथड इसमें भी होगा। अच्छा, इसको देखें, इसमें हमारे पास नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, ऐसी टर्म्स दी हुई हैं, x-a, x+a, 2a, 3a, इस तरह की टर्म्स दी गई हैं, ठीक है। उसमें भी आपने यही करना है, पहली टर्म को A1 कह देना है, दूसरी में से पहली को माइनस करना है तो आपके पास D आ जाएगा। नंबर ऑफ़ टर्म्स वो बताता है, यहाँ जैसे उसने हमें बताया था कि 11 टर्म्स को करें, तो यहाँ कहता है n टर्म्स को करें, तो आपने n की जगह n ही पुट कर देना है।
तो आप ये एन की जगह देखें लिखा हुआ है एन ही पुट कर दें, इस फार्मूले के अंदर डालें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तमाम पार्ट्स इसके एक ही तरह के हैं, बस आप फार्मूला लगाएंगे और इनको सॉल्व करते जाएंगे। और ये लास्ट पार्ट है इसका, ये जो है इसमें स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट में भी काम वही है आपका। ये फर्स्ट टर्म है आपकी, डी क्या है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं, ये माइनस करेंगे। थोड़ा सा एलसीएम लेने में आपको अगर मुश्किल पेश आती है तो एलसीएम ये होता है कि हमने दो टर्म्स लेनी है। दो टर्म्स किस तरह की लेनी होती हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, लेकिन इनमें से जो बड़ी होगी तो हमने कौन सी ली, हमने ये वाली बड़ी ली, ये वाली 1 - x। लेकिन इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टराइजेशन होती है इसकी, ये वाली। तो अब एलसीएम क्या निकलेगा, अब एलसीएम यही निकलेगा, कौन सा वाला, ये जो टर्म है ये वाली दोनों टर्म्स बड़ी यही हो गई, तो हमने एलसीएम ले लिया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया। अब को ना समझ आए फिर मुझे ग्रुप में बताइएगा, मैं आपको बता दूँगी। फिर आपने वही एन निकाला, इसमें से ये हम डी निकालने के लिए सारा कुछ कर रहे थे, n = n। तो एस एन क्या निकलेगा, एस एन वही फार्मूला जो पहले लगाते रहे हैं, ये जो आपने डी निकाला है वो डी इसके अंदर डालेंगे, एन की वैल्यू भी डालेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में कोई मुश्किल हो तो फिर आप मुझे बताइएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़, कि इस सीरीज़ में कितनी टर्म्स हमारे पास होंगी। ठीक है, तो हमने इसको देखना है कि n फाइंड करना होगा क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्म्स पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब इसमें से वही आपने पहले बताना है कि हमारे पास a1 फर्स्ट टर्म है, वो हमारे पास -7 आ गई, d क्या आ गया, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करें तो d आ गया, एस एन कौन है 65 है, n हमने फाइंड करना है। तो एस एन का ये फार्मूला लगाएंगे, जितनी वैल्यूज़ आपके पास हैं आप सारी उसके अंदर डाल दें। तो ये हमारे पास अब उसका सम भी इसने बता दिया है कि उन टर्म्स का सम 65 है। अगर सम 65 है तो एस एन की जगह वही पुट कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने इन सबको सॉल्व किया, ये सिंप्लीफाई किया, ये जो 2 था नीचे इसको ख़त्म किया, यानी 2 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास मज़ीद सिंपल फॉर्म आ गए। यहाँ से हम सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे, फैक्टराइजेशन करते जाएंगे, ये आपने सारा कुछ सीखा हुआ है। तो हमारे पास 2 टर्म्स आ गई हैं एन की, ये फैक्टराइजेशन की, तो नंबर 13 भी आ गया है और -5 भी आ गया। तो चूँकि एन जो है ना वो कभी माइनस में नहीं होता, नंबर ऑफ़ टर्म्स माइनस में नहीं होती, तो हमने इसको फिर नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एन को 13 ही लिखेंगे। जैसे ये किया है, फिर नेक्स्ट पार्ट भी इसका इसी तरह से ही है। और उस जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में वो ये कहता है कि इस तरह की टर्म्स उसने दी हैं, अगर हम देखें तो इनमें से इन सब में जो कॉमन डिफरेंस डी है वो सेम नहीं आ रहा। इनको अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो हमने ये किया है, उसमें से 3 किस्म की सीरीज़ बना दी हैं। 3 कैसे, 3 अलग-अलग ऐसे कर दिए हैं कि इनको हमने अलग कर दिया है, इसको हमने अलग कर दिया है, इन 3 को हमने अलग कर दिया है। ये देखें, ये हमारी पहली बन गई, ये दूसरी और ये तीसरी टर्म बन गई। ठीक है ना, ये एक टर्म है जिसे मैंने कहा ये 5 7 वाली, ये एक टर्म बन गई, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये n टर्म्स हैं। तो एक्चुअली हमारे पास 3n टर्म्स हैं। ठीक है, लेकिन हमने उनको इकट्ठा कर दिया है, तो हमने इसको सॉल्व भी कर लिया है। इसका आंसर हमारे पास आता है जी 3 + 5 8 -7, ये 1 आ गया, और इसका जो आंसर है वो 7 आ गया, इसका जो आंसर है वो 13 आ गया। अब हमारी जो सीरीज़ बनती है वो ये बनती है। हमने इसको फिर ए भी लिखा, डी लिखा, एन लिखा, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जब आ गई हैं तो फार्मूले में हम सब पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा है जी क्वेश्चन नंबर 4। और ये 5 देखें, तो 5 में भी गिवन ये है कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज आरथ टर्म, जैसे हम nth कहते थे, अब आरथ टर्म उसने बताई है, आरथ टर्म इज़ 3r + 1। तो हम क्या करेंगे, उसमें हम r = 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास a1 आ जाएगा, वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी। ये देखें, टर्म्स हमें नहीं पता थी, हमने इसमें पुट किया, जैसे आप 6.1 में हमने किया था, 2 पुट किया तो 7 आ गया, 3 पुट किया, ये हमारे पास टर्म्स आ गई। तो अब अपने एस एन फाइंड करना है। एन उसने खुद कह दिया है कि 20 टर्म्स हैं,
तो अब आपने इनको इस फार्मूले में डालना है जैसे पहले डाला है, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे फिर नेक्स्ट भी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 SN दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है। बस आप क्या करें, पुट करते जाएं, एन को 1 पुट करें, ये देखें ये सम हो जाएगा, S2 आ जाएगा, एन को 2 पुट करें, एन को 3 पुट करें, S3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी टर्म्स होती हैं वो कैसे निकलती हैं, सम A1 = S1 = 1, A2 = S2 - 1, तो S2 में से S1 माइनस कर दें तो 5 आएगा। ये हमने निकाले हुए हैं S1 S2 S3। इसी तरह से A1 A2 A3 A4 और ये रिक्वायर्ड सीरीज़ हमारी ये बन जाएगी। और